तो दोस्तों आज आप लोग वापस आ चुके हो आइंस्टाइन की क्लास में। आज आप लोग के लिए मैं एकदम नया फ्री वीडियो लेके आया हूँ मैथ्स के लिए। दोस्तों एक क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग को परेशान कर रहा है। वो क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 24। दोस्तों अगर कोई भी इसे एक नज़र में दिखेगा तो उसे आंसर आ जाएगा ट्रायल एंड एरर मेथड से, जो कि होगा 4। लेकिन अगर आप उसे अच्छे से सॉल्व करिएगा तो फिर आप सोचिएगा कि ओ नो, कहाँ से सॉल्व करें, क्या होगा, लोग उलझ जा रहा है। दोस्तों इसमें तो सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ अच्छे से समझना होगा, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्हीं दो इक्वेशन से बन के ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोग चाहो तो मेरे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक ट्राई दो। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। हमें से मैं यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ, सॉल्यूशन या फिर आंसर। दोस्तों हम लोग सबसे पहले तो इसे वापस से लिखेंगे इस सेम इक्वेशन को, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 24। ओके, तो हम लोग अगले स्टेप में इसे थोड़ा रीऑर्डर करेंगे, इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे, जो कि होगा x इंटू एक्स माइनस थ्री, यानी कि हम लोग फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड टर्म को हम लोग थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 24। अब हम लोग का RHS है 24, LHS है ये। अब हम इसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि x इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा एक्स स्क्वाड माइनस थ्री टाइम्स एक्स। इसे हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। उसके बाद इन दोनों टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि होगा एक्स स्क्वाड माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल्स 24। अब हम लोग इसे अगले स्टेप में लिखेंगे, एक्स स्क्वाड नेगेटिव थ्री एक्स टाइम्स एक्स स्क्वाड नेगेटिव थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 24। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग देखो यहाँ पे कि एक्स स्क्वाड माइनस थ्री एक्स, ये जो टर्म है सेकेंड टर्म में भी सेम टर्म एक्स स्क्वाड माइनस थ्री एक्स है। तो अगर लेट एक्स स्क्वाड माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू यू, अगर हम लोग एक्स स्क्वाड माइनस थ्री एक्स को यू इमेजिन करें तो हम लोग के पास आ जाएगा यू टाइम्स यू प्लस टू इज इक्वल टू 24। अब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा यू स्क्वाड प्लस टू यू इज इक्वल टू 24। 24 को हम लोग लेफ्ट साइड इंपोर्ट करेंगे, टू यू नेगेटिव 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक का सिंपल प्रोसेस था। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग को आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के फॉर्म में है। तो उससे हम लोग के पास है कि x की वैल्यू होती है नेगेटिव b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल ओवर 2a। मैं इसे यहाँ लिख भी देता हूँ। असल में ये जो a b और c है, ये तीनों टर्म्स कोएफिशिएंट्स हैं x के। फर्स्ट टर्म में यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होगा तो हमें उसे 1a इमेजिन करते हैं। सेकेंड टर्म में कोएफिशिएंट 2 है तो हम इसे b इमेजिन करेंगे। और c टर्म तो में तो कोई x है ही नहीं, तो हम इसे पूरी तरीके से हम लोग इसे इमेजिन कर सकते हैं एज एन थर्ड एंड सी। तो इसके x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं कि वो है सिंपली x नेगेटिव b प्लस और माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर्ड माइनस 4ac ऑल ओवर 2a। तो दोस्तों यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम लोग इसी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बाद से। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास यहाँ पे नेगेटिव b यानी कि b हम लोग के पास कौन सी टर्म है 2, जिसके पास साइन है पॉजिटिव, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नेगेटिव 2 प्लस और माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ
b squared, that means 2 squared, that is 4, minus 4 times a, that is 1, and c which is 24, so we can write it as 24, negative 24, because 24 is in negative sign, all over 2a, that means 2 times a, which is 1, so it is answer will be 2, and negative 2 plus or minus the square root of, now negative 2 plus or minus the square root of 4, but we will not write minus here because it is negative 4 times negative 24, which will become plus 96. So we get plus 96, and negative also all over 2, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग नेगेटिव 2 प्लस और माइनस और इन दोनों स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म्स को ऐड करेंगे, जो कि हो जाएगा 100 ऑल ओवर 2, नेगेटिव 2 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 ऑल ओवर 2, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव x की वैल्यू जो होगी, यानी कि जो u की वैल्यू होगी, यहाँ पे u की हम लोग, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग का वेरिएबल u है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पे u की जो वैल्यू होगी वो होगी, दो वैल्यूज़ हो सकती हैं यहाँ पे, पॉसिबल u की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। पहली वैल्यू में हम लोग एडिशन को इमेजिन करेंगे, तो नेगेटिव 2 प्लस 10 ऑल ओवर 2 वी गेट नेगेटिव 2, वी कैन से 8 ऑल ओवर 2 विच विल बी इक्वल टू 4। तो u की फर्स्ट वैल्यू हम लोग के पास 4 आ जाती है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दूसरी वैल्यू हम लोग के पास क्या आ सकती है, हम लोग के पास है नेगेटिव 2, नेगेटिव 10 all over 2, so we get negative 12 upon 2 and we get negative 6. We get two possible values for u, that is 4 and negative 6। क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं, दो पॉसिबल वैल्यूज़, एक है u इज़ इक्वल टू 4 और सेकेंड वन है u इज़ इक्वल टू नेगेटिव 6। अब हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग u की वैल्यू 4 पे हम लोग आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। If u is equal to 4, then x squared minus 3x is equal to 4. So x squared minus 3x negative 4 is equal to 0. So we found here, and और यहाँ पे वापस से एक हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जा रहा है, जिसके पास हम लोग का आंसर आ सकता है नेगेटिव बी प्लस और माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल ओवर 2a। तो हम लोग यहाँ पे उसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, नेगेटिव बी दैट मीन्स नेगेटिव 3 प्लस और माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट मीन्स 9 माइनस 4 टाइम्स 1 एंड नेगेटिव 4 ऑल ओवर 2 इज इक्वल टू x। देन 3 plus or minus the square root of 9 minus 4 into negative 4 we get negative 4 into negative 4 we get 16, positive 16, or you can say positive 16, and all over 2 is equal to x, Now 3 plus or minus the square root of 25 all over 2 is equal to x. Now 3 plus or minus 5 all over 2 is equal to x. तो अब यहाँ पे वापस से हम लोग के पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं x की। फर्स्ट वैल्यू क्या है, 3 प्लस 5 ओवर 2 is equal to 8 over 2 which is equal to 4। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू, हम फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 4 है। सेकेंड पॉसिबल वैल्यू हो सकती है यहाँ पे 3 माइनस 5 over 2 we get negative 2 over 2 and the answer will be negative 1। दो पॉसिबल वैल्यूज़ रियल वर्ल्ड में हम लोग के पास है 4 और -1, लेकिन हम लोग जब यहाँ पे u की वैल्यू -6 भी थी, उसको कंज्यूम करने पे
जब हम लोग उसको अपने u में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड का पार्ट होगा, यानी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड का पार्ट होगा। रियल वर्ल्ड में इन दोनों सॉल्यूशंस के अलावा इस सॉल्यूशन का कोई और आंसर नहीं हो सकता। तो हम लोग उसको भी पुट करके देख सकते हैं। u को अगर हम लोग -6 मानेंगे दैट मीन्स x² माइनस 3x विल बी इक्वल टू -6। सो x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म यूज़ करेंगे। तो स्क्वायर नेगेटिव भी दैट मीन्स ओनली 3 बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। सो नेगेटिव प्लस और माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ b² दैट मीन्स 9 माइनस 4ac दैट मीन्स here 6 4 24 all over 2 is equal to 0. So friends, here you can see that when we will subtract 9 from 24 from 9, you will get 3 plus or minus the square root of 13 -13 all over 2 is equal to 0. हम लोग को ये तो पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, उसे हम लोग आई या फिर आयोटा से डिनोट कर देते हैं। तो हम लोग के पास यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ सकती है 3 और 3 प्लस और माइनस ओके ये x होगा, यहाँ पे x होगा, ये x होगा, ये x होगा। 3 प्लस और माइनस i व 2 इज इक्वल टू x। हम लोग के पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं जिसे हम लोग पुट करके इस इक्वेशन को ट्रू मान सकते हैं। इन दो वैल्यूज़ को पुट करने पे और इन ये जो वैल्यू यहाँ पे दो वैल्यूज़ यहाँ पे भी निकल के आएंगी प्लस के केस में और नेगेटिव के केस में, वो दो वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के हैं तो उन वैल्यूज़ को हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में उनका कोई भी वैल्यू होगा तो वो वहाँ पे पुट करके हम लोग सही आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास 4 सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के हैं, 2 रियल वर्ल्ड के हैं, दोनों में उनके दो सॉल्यूशंस हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।